अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीही आयातुम बय्यनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क़ मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की अज़मत व शान बयां करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुरबत, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुरबत, अब मदीने को चलो सुबह दिल आरा देखो, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जुदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ ज़ोर बरसना देखो। और आगे इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इश्क़ मस्ती में झूम कर फरमाते हैं, जुमा मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, जुमा मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। मेरे प्यारा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबे मज़मूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, खाली के अर्ज़ व समा, मुझे इसके मुतालिक हक़ कहने, आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तीन बंदे ऐसे हैं कि क़यामत के दिन जब कोई साया न होगा, अल्लाह ताला उन्हें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो सरकार, वो तीन खुश नसीब हजरात कौन है? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला वो शख्स कि जो मेरी किसी उम्मती की तकलीफ को दूर कर दे,
मेरे किसी उम्मती की मुसीबत को दूर कर दे। कयामत के दिन जब कोई साया न होगा, खुदा उस बंदे को अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। दूसरा वो बंदा कि जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे, जिंदा करने से मुराद है उस पर अमल करे। तो मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन जब कोई साया न होगा, मौला उसे अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। और तीसरा वो शख्स जो कसरत से दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़े, कयामत के दिन जब कोई साया न होगा, खुदा उसे अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। इश्क रसूल में डूबकर बावाज़ बुलंद एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज का मौसम है, अय्याम हज करीब आ रहे हैं और खुश नसीब हुज्जाज किराम अनकरीब मक्कतुल मुकर्रमा की पाक सरजमी पर जमा होने वाले हैं। वो मक्का मुकर्रमा कि जो बड़ी अजमतों वाला, बड़ी शानों वाला, बड़ी रिफातों वाला अल्लाह का पाक घर है। वो मक्का मुकर्रमा, वो पाक सरजमीन कि जिसका नाम खालिक अर्ज़ो समा ने खुद कुरान पाक में लिया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और 97, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इसका तर्जमा सुने, बेशक सबसे पहला घर जो इबादत के लिए बनाया गया वो मक्के में है। बेशक सबसे पहला घर जो इबादत के लिए बनाया गया वो मक्के में है, जो बरकतों वाला है और सारे जहान वालों के लिए हिदायत है। इसमें खुली निशानियां है, इब्राहिम के खड़े होने की जगह है और जो उसमें दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया। अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता हो, और जो इनकार करे तो अल्लाह सारे जहानों से बेपरवाह है। अल्लाह सारे जहान वालों से बेपरवाह है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपने गौर किया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में काबा मुशर्रफा की 6 सिफतों का बयान फरमाया है। इस आयत में अल्लाह ने काबा मुशर्रफा की 6 सिफतों का बयान फरमाया। पहला, काबा शरीफ अव्वल इबादत गाह है। पहली सिफत, काबा शरीफ अव्वल इबादत गाह है। दूसरा, काबा शरीफ बरकतों वाला घर है। तीसरा, काबा शरीफ तमाम जहान वालों के लिए बाइसे हिदायत है। चौथा, काबा शरीफ में अल्लाह पाक की वाज़ेह यानी खुली निशानियां है। पांचवा, काबा शरीफ मकामे अमन है। और छठा, काबे शरीफ का हज किया जाता है। क्या बात है काबा मुशर्रफा की। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी को शायर कहता है कि काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
सुना दे सही। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये आने वाली गुफ्तगू आप बगौर समाअत कीजिएगा। शायद हो सकता है कि आपके लिए इसमें कुछ नई बातें हो। मैंने भी जब इसकी तैयारी की और मुताला किया तो मेरे लिए भी इसमें बहुत सारी नई बातें मैंने इसमें पाई। सवाल पैदा होता है कि ये काबा कब बना, क्यों बना, कैसे बना और किस लिए बना। एक क्वेश्चन पैदा होता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये तो आप जानते ही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम को जब जन्नत से जमीन की तरफ उतारा तो आप सरंदीप में उतारे गए, जिसे आज श्रीलंका कहते हैं। उस वक्त जो है जमीन एक थी, कोई बंटवारा तो हुआ नहीं था, सारी जमीन ही थी, जमीन ही जमीन थी। कोई खित्ता नहीं था, कोई शहर नहीं था, कोई मुल्क नहीं था। उस वक्त नाम भी नहीं था सरंदीप। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम सरंदीप में उतारे गए जन्नत से। अब हजरत आदम अलैहि सलाम जब जन्नत से उतरे जमीन पर, थोड़ा सा वक्त गुजरा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माला आला की याद आने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहकर, जन्नत की ठंडी ठंडी हवाओं में रहकर जो हमा वक्त फरिश्ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते थे, जो हमा वक्त फरिश्ते रब की तस्बीह व पाकी बयान करते थे, जो हमा वक्त फरिश्ते रब की तहलील बयान करते थे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की ठंडी ठंडी हवाओं में रहकर उस जिक्र को सुना करते थे, रब की पाकी को सुना करते थे, रब तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील को सुना करते थे, रब तबारक व तआला की हम्द व सना को सुना करते थे, और फरिश्तों की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा को सुना करते थे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल जो है वो उदास रहने लगा कि इस जमीन पर तो वो सदाएं सुनाई नहीं देती। तो रब तबारक व तआला की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए बारी ताला, जन्नत की ठंडी फिजाओं में रहकर जो हमा वक्त तेरा जिक्र सुना करता था, फरिश्ते जो हमा वक्त तेरा जिक्र बयां करते थे, फरिश्ते जो हमा वक्त तेरी तस्बीह व तेरी पाकी बयां करते थे, फरिश्ते जो हमा वक्त लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते थे, ए पाक परवरदिगार, इस जमीन पर रहकर मेरे कान तरस गए हैं उस तेरी तस्बीह को सुनने के लिए। यहाँ पर वो तस्बीह व तहलील की आवाजें नहीं आती, यहाँ पर तेरी पाकी व हम्द व सना की जो सदाएं लगती थी जन्नत में सुनता था, अब यहाँ पर मेरे कान तरस गए हैं तेरी तस्बीह सुनने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, चलो फर्श पर अर्श का समा बना देते हैं, फर्श पर अर्श का समा बना देते हैं। वो कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आदम चलो वहां से। कहां उतारे गए थे? सरंदीप में, जिसे आज श्रीलंका कहते हैं। चलो वहां से। आदम अलैहिस्सलाम चले वहां से, और जब चलते रहे अल्लाह अकबर, एक मकाम आया, वहां पर रब तबारक व तआला ने फरमाया, आदम अब यहां पर ठहर जाओ, अब यहां पर ठहर जाओ। जानते हो खुदा तबारक व तआला ने आदम को कहां पर ठहरने का हुक्म दिया? ये वही सरजमी है जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहते हैं। मगर उस वक्त मक्का नहीं था, यह शहर उस वक्त मक्का नहीं था।
आदम अलैहिस्सलाम फर्दे वाहिद एक बशर था जमीन पर सिर्फ एक बशर था। हाँ, जिन्नात थे और जानवर थे, मगर इसके अलावा आदमी कोई न था, क्योंकि नस्ल आदम अभी शुरू भी ना हुई थी। तन्हा एक बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर थे, और उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा का नाम भी मक्का नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने ठहरने का हुक्म दिया, आदम रुक जाओ यहां पर। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अब यहां पर अर्श का समा बनाते हैं। कैसे? ऐन बैतुल मामूर के नीचे। ये आदम, बैतुल मामूर क्या है? बैतुल मामूर ये फरिश्तों का काबा है। अर्श पर ये फरिश्तों का काबा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम ऐन बैतुल मामूर के नीचे अब तुम काबा बनाओ। बैतुल मामूर के नीचे अब तुम यहां पर मेरा घर बनाओ, काबा बनाओ। अब यहां पर भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होगी। यहां पर भी लोग इबादत के लिए आएंगे, यहां पर भी लोग मेरी तस्बीह व तहलील करेंगे। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से काबा तामीर किया। अब आप गौर करें, एक क्वेश्चन जहन में आता है, सवाल जहन में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था रब की बारगाह में कि दिल उदास है। यही कहा था ना। क्यों उदास है? तेरी पाकी का जिक्र जो कानों से लगता था और जो मेरे दिल को सुरूर मिलता था, वो सुरूर नहीं मिल रहा है। तेरी तस्बीह व तहलील की आवाजें जो फरिश्तों की सुना करता था, उसके लिए कान तरस गए हैं। मैं उदास हूं, बस इतना ही तो कहा था। तो आदम अलैहिस्सलाम की उदासी दूर करने के लिए रब चाहता तो सरंदीप ही में काबा बना लेता। उदासी ही दूर करनी थी ना, उदासी ही। उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा को अलग से कोई फजीलत तो हासिल थी नहीं। उस वक्त मक्का को कोई अलग से फजीलत तो हासिल थी नहीं। उस वक्त मक्का भी नहीं था, सिर्फ जमीन थी, खाली जमीन। और ये फर्दे वाहिद थे, एक तन्हा आदम अलैहिस्सलाम थे। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जब दिल की उदासी दूर ही करनी थी तो सरंदीप ही में काबा बना दिया जाता। और आज हम सब हज करने के लिए सरंदीप चले जाते। क्या जरूरत पड़ी आदम अलैहिस्सलाम को वहां से चलाने की, और क्या जरूरत पड़ी जहां आज मक्का है वहीं पर रुकवाने की, और क्या जरूरत पड़ी वहां पर ही खुदा को काबा बनवाने की? क्या जरूरत पड़ी? मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शायद ये हो सकता है किसी के जहन में सवाल आता हो कि सरंदीप ये तो काफिरों का इलाका है, मगर उस वक्त तो मजहब भी तो न थे। उस वक्त मजहब भी तो नहीं थे, कोई हिंदू न था न कोई मुसलमान था, तन्हा आदम थे, अल्लाह के नबी, मुसलमान, फर्द वाहिद। उस वक्त मजहब भी तो न थे, न कोई बंटवारा था, न कोई शहर था। उस वक्त शहरों के नाम भी न थे, ये मक्का है, ये मदीना है, ये अफ्रीका है, ये लंदन है, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। उस वक्त शहरों के नाम भी न थे, कोई मजहब भी न था। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सरंदीप से चलाकर मक्कतुल मुकर्रमा ही क्यों भेजा? उसी सरजमी पर क्यों भेजा? और वहीं पर काबा क्यों बनवाया? इंशाअल्लाह आखिर में आएंगे इसके जवाब पर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की हेल्प के लिए मलाइका को भेजा, फरिश्तों को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। गौर से सुनना, काबा तामीर किया, फिर पलटकर हिंद चले गए। वापस काबा तामीर करने के बाद पलटकर हिंद चले गए। फिर जब दिल उदास होता तो आते, काबे का दीदार करते, तवाफ करते, इबादत करते, और फिर वापस हिंद चले जाते। इस तरह आपने चलकर काबे का दीदार 1000 मर्तबा चलकर दीदार किया है, हिंद से मक्का। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज के वही अय्याम मुकर्रर कर दिए होंगे, क्योंकि उस वक्त हज की आयत भी तो नाजिल न हुई थी, हज का हुक्म भी तो वारिद न हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज के लिए उनके लिए कोई अय्याम मुकर्रर किए होंगे
तो आदम अलैहिस्सलाम ने पैदल चलकर हिंद से काबा मुअज्जमा मक्कतुल मुकर्रमा में 70 हज अदा फरमाए। ये 70 हज तो आपने पैदल चलकर किए, इसके अलावा एक्स्ट्रा में 1000 मर्तबा जब जब दिल उदास होता काबे का दीदार करने के लिए 1000 मर्तबा आए, पैदल चलकर आए। फिर आपकी जिंदगी के जब आखिरी अय्याम आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा ही में मुकीम हो गए, वहीं पर आपने सुकूनत इख्तियार किया। हजरत उर्वा बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी तूफान नूह से पहले पैदल चलकर काबे का हज करने के लिए आया करते थे। हजरत मुजाहिद ताबई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो वो भी काबतुल्लाह का हज करने या तवाफ करने या ज़ारत करने के लिए एहतरामन पैदल चलकर आया करते थे। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी काबे की ज़ारत और तवाफ के लिए पैदल आया करते थे। हदीस पाक रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं कि रास्ते में एक वादी आई, वादी अजरक। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, फ़क़ाल मा हाज़ा, ए सहाबा ये क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, कालू वादिल अजरक। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये वादी अजरक है। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो। हुजूर देख रहे हैं, मैं हजरत मूसा को देख रहा हूं कि वो इस वादी में अल्लाह की किब्रियाई बयान करते हुए उतर रहे हैं, यानी किसी ऊंची जगह से नीचे उतर रहे हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी वाले रास्ते पर आए और फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, मैं इस वादी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी देख रहा हूं। इस पहाड़ी रास्ते पर वो एक सुर्ख यानी लाल रंग की घुंघराए बालों वाली ऊंटनी पर बैठे हैं और ऊंटनी की लगाम खजूरों की छालों की बनी है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद कर रहे हैं और उन्होंने एक ऊनी जुब्बा ज़ेबतन किया है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रिवायत करते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर फरमाते, मैं इस वादी में हजरत मूसा को भी देख रहा हूं कि वो खास किस्म की 2 चादरों को अहराम में बांधकर अपने जिस्म पर अहराम बांधे बैठे हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप गौर फरमाएं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मैं मूसा को देख रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कि मैं यहां पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देख रहा हूं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब आप गौर फरमाएं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अगर ये बात की जाए माअज़ल्लाह के हुजूर ने तसव्वुर के आलम में कहा, ख्यालों के आलम में कहा, तो ये हुजूर की शान के मुनाफी है, ये हुजूर की शान के खिलाफ होगा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्फाज क्या अदा फरमाए कि मैं मूसा को देख रहा हूं, अहराम बांधे खड़े हैं, मैं यूनुस को देख रहा हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद कर रहे हैं। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारा ईमान कामिल है कि हुजूर जो देखते हैं वही कहते हैं, हुजूर जो देखते हैं वही कहते हैं। वो वाकया याद है ना कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मौला अली से कहा, जब काफिला प्यास की शिद्दत से बिलक रहा था तो हुजूर ने फरमाया था, अली उस पहाड़ी के पीछे जाओ, एक काला हबशी सुर्ख रंग की ऊंटनी पर बैठकर पानी का मशकीजा लिए जा रहा है। उस पहाड़ी के पीछे जो कि हमें कभी नजर नहीं आ सकता, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते, मगर हुजूर पहाड़ी के पीछे का देख रहे हैं।
पहाड़ी के पीछे का। और मौला अली और उमर फारूक आजम गए और वो सहाबी, दोनों सहाबा कहते हैं कसम उस रब्बे काबा की जिसके कब्जे कुदरत में अली व उमर की जान है, हुजूर ने जैसा कहा था वैसा ही हमने पाया। एक हबशी सुर्ख रंग की ऊंटनी पर बैठकर पानी का मशकीजा लिए जा रहा है, तो हुजूर जो देख रहे हैं वही कहते हैं। तो यहां पर रसूल आजम ने फरमाया मैं मूसा को देख रहा हूं, गोया के रसूल आजम ने यकीनन हजरत मूसा को मक्कतुल मुकर्रमा की वादियों में एहराम बांधे खड़े देखा था। तभी तो हुजूर ने कहा था, यहां तक कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करते हुए मेरे मुस्तफा ने आंखों से देखा। तभी तो सहाबा को कहा कि मैं देख रहा हूं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद कर रहे हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदायो, अब हजरत इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं, सुनो आगे, आप फरमाते बेशक अंबिया अपनी कब्रों में सिर्फ रूहानी तौर पर नहीं बल्कि अपने जिस्मों के साथ जिंदा है। यह हमारा अकीदा है, नबी जिंदा है, अपने जिस्मों के साथ जिंदा है। और हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि आज भी अंबिया अपने ज़ौक़ के लिए, अपने ज़ौक़ के लिए, अपने शौक के लिए अपनी अपनी कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं, अपने अपनी कब्रों में इबादत भी करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। मेराज में आपने अक्सर सुना होगा कि हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं बुराक पर सवार होकर मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा था तो रअयतु मूसा युसल्ली फी कब्रिही, मैंने मूसा को देखा कि अपनी कब्र में वो नमाज पढ़ रहे हैं। ये हुजूर ने फरमाया मैंने मूसा को देखा, रअयतु मूसा, मैंने देखा, रअयतु मूसा युसल्ली फी कब्रिही, मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो पता चला कि आज भी अंबिया अपने ज़ौक़ के लिए, अपने शौक के लिए कब्र में नमाजें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लब्बैक की सदाएं भी बुलंद करते हैं, लब्बैक की सदाएं भी बुलंद करते हैं और हज भी अदा करते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम को हुजूर ने देखा लब्बैक की सदा बुलंद करते हुए, हजरत मूसा को देखा एहराम की हालत में। तो हजरत मुल्ला अली कारी कहते हैं इससे पता चला अंबिया आज भी हज भी अदा करते हैं। हालांकि जो है आमाल का सिलसिला तो बंद हो गया, मगर अपने ज़ौक़ के लिए, अपने शौक के लिए आज भी कुरान की तिलावत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। तो आप फरमाते हैं कौन? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम रूहानी तौर पर जब आज भी हज के लिए हरमैन शरीफैन आ सकते हैं, तो आप फरमाते हैं फनबियुना औला बिहादिहिल करामात, तो हमारे नबी की शान तो इन सब से बढ़कर है। वो चाहे तो हर साल हज के लिए आते होंगे, वो चाहे तो हर साल हज के लिए आते होंगे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया इस शहर मक्का में हज करने के लिए हजरत मूसा भी आए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भी आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए। अब सवाल पैदा होता है, वही सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, आपकी पैदाइश अल-कुद्स में हुई। कहां? आज जहां बैतुल मुक़द्दस है वहां आपकी पैदाइश हुई। तो वहां पर तो ऑलरेडी अल्लाह का एक घर मौजूद था। अल-कुद्स में कौन सा घर है अल्लाह का? बोलो, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल-कुद्स में, तो वहां पर तो ऑलरेडी अल्लाह का घर था। तो जरूरत क्या पड़ी इस घर को छोड़कर इस घर की तरफ आने की? इस घर को छोड़कर इस घर के, यानी अल-कुद्स को, बैतुल मुक़द्दस भी खुदा का घर, खाने काबा भी खुदा का घर, तो उस घर को छोड़कर क्या जरूरत पड़ी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जब अपनी नबूवत के फराइज अंजाम दे दिए तो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में आप भी खाने काबा आ गए, आप भी मक्कतुल मुकर्रमा आ गए। क्या जरूरत पड़ी अल-कुद्स को छोड़कर वहां पर आने की? मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आखिर में इसके जवाब की तरफ आएंगे। अल्लाह के घर का दीदार ही करना था,
हजरत ईसा को अल्लाह के घर का दीदार ही करना था, तस्बीह व तहलील ही करनी थी, इबादत करनी थी, तो अल-कुद्स में कर लेते। वो भी तो अल्लाह का घर था, बैतुल मुक़द्दस था, खुदा का घर था। और खुदा का घर कैसे बना ये अल-कुद्स, वो उसकी तरफ भी आएंगे, आपको बताऊंगा मैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब आप देखिए ईसा अलैहिस्सलाम की आपने बात सुनी, मूसा अलैहिस्सलाम आपका जमाना मिस्र में गुजरा, मिस्र में, वहां से भी अल-कुद्स करीब है, मिस्र से बैतुल मुक़द्दस करीब है। वो भी आपको यानी मिस्र से मक्का आपको दूर पड़ता, अल-कुद्स आपको करीब पड़ता। मगर क्या जरूरत पड़ी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी नबूवत के फराइज अंजाम देने के बाद आखिरी अय्याम में अल-कुद्स न जाकर मक्के आए, मक्कतुल मुकर्रमा आए। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ज्यादातर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मुल्क शाम में हुए, ज्यादातर अंबियाए किराम और उसके गिरदो नवाह में हुए। सबको मस्जिद अक्सा ही करीब पड़ता था, मगर अल्लाह का वो घर छोड़कर सबके सब पलट कर खाने काबा आए, सबके सब पलट कर मक्कतुल मुकर्रमा आए। यहां तक कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बनी इसराइल के 1000 अंबिया मक्कतुल मुकर्रमा में काबे का हज करने के लिए तशरीफ लाया करते थे, 1000 अंबिया इकराम। और एक बात कि बात सिर्फ इतनी नहीं कि वो हज करने के लिए आते थे, अंबिया सिर्फ इतनी बात नहीं कि वो हज करने के लिए आते थे और चले जाते थे, नहीं, बल्कि ज्यादातर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की ये आदत रही कि अपने आखिरी अय्याम में मक्के में आते, यहीं पर रहलत फरमाते, यहीं पर उनकी वफात होती और वहीं उनका मजार बनता, वहीं उनका मजार बनता। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आखिरी लम्हात में आप मक्कतुल मुकर्रमा आ गए और जब आपका विसाल हुआ फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम आज जबल अबू कुबैस जो मक्का से लगकर पहाड़ है, ये वही मुकद्दस पहाड़ है जिस पर खड़े होकर रसूल अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, चांद के 2 टुकड़े किए थे। वही जबल अबू कुबैस में गारे कंज में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। इसी तरीके से मां हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब विसाल हुआ तो मां हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू में वही दारे कंज में दफन किया गया, जबल अबू कुबैस के गार में गारे कंज में दफन किया गया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखे, पहले काबे का हज करने के लिए आते जाते रहते थे, मगर आखिरी अय्याम में वहीं मक्कतुल मुकर्रमा में मकीम हुए और जब आपने पर्दा फरमाया तो आपको हतीम काबा में दफन किया गया। किसको? हजरत इस्माइल को हतीम काबा में दफन किया गया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मजार पाक भी काबातुल्लाह के सहन के हतीम के अंदर है। अब ये हतीम किसको कहते हैं? हतीम काबा मुशर्रफा के करीब ही जो दीवार है, राउंड दीवार है, वो उसको इसके अंदर के हिस्से को हतीम कहते हैं। ये पूरा के पूरा काबा है, ये पूरा के पूरा काबा है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, उस जमाने में जब दूसरी मर्तबा कुरैश मक्का ने खाने काबा की तामीर करना चाही तो उनके पास पैसे कुछ कम पड़ गए, वरना काबा मुशर्रफा का नक्शा जो था वो लंबचौरस था, पहले लंबचौरस था, मगर जब दूसरी मर्तबा तामीर हुई तो कुरैश मक्का के पास पैसे कम पड़ गए, तो उन्होंने इतना हतीम, इतनी दीवार खड़ी कर दी और स्क्वायर में चौरस उन्होंने काबा बना दिया। तो वो पूरा के पूरा काबा है, हतीम के साथ पूरा काबा है। इसीलिए तवाफ भी उसके इर्द गिर्द किया जाता है, तवाफ भी उसके इर्द गिर्द किया जाता है। बल्कि ये बात रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां आयशा सिद्दीका को भी बताई। मां आयशा सिद्दीका से रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम्हारी कौम के पास पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने वहां पर इतनी दीवार बना दी और स्क्वायर में चौरस उन्होंने काबा बना दिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप गौर फरमाएं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम
आप हतीम काबा में दफन हुए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदायो यहीं पर आपकी वालिदा हजरत बीबी हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भी जब पर्दा फरमाया तो ऐन हजरत इस्माइल के बाजू में आपकी वालिदा हजरत बीबी हाजरा को भी दफन किया गया, हतीम काबा में दफन किया गया। फिर हजरत इमाम इब्ने साद अपनी तबकात में फरमाते हैं कि 3 अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्र मुबारक की 100% निशानदेही है, 100% निशानदेही। उनमें पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कि उनकी कब्र मुबारक ऐन मीज़ाब रहमत के नीचे है, ऐन मीज़ाब रहमत के नीचे है, जहां पर नाला है खाने काबा का, ऐन मीज़ाब रहमत के नीचे है। कि उस जमाने में जब काबे मुशर्रफा को तामीर किया जा रहा था तो वहां की जब खुदाई हुई तो पहले वहां पर सब्ज पत्थर था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र पर एक सब्ज रंग का पत्थर रखा था निशानी के लिए। जब खुदाई की गई तो सब्ज रंग का पत्थर निकला तो लोगों ने पूछा कि ये सब्ज रंग का पत्थर क्या है। पूरे कुरैश ने एक जबान होकर कहा कि ये सब्ज रंग का पत्थर ये निशानी है हजरत इस्माइल के कब्र की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कब्र की। दूसरा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहने वाले मदाइन के थे, रहने वाले मदाइन के थे, मगर आखिरी अय्याम में ये भी मक्कतुल मुकर्रमा आ गए और वहीं पर आपने कयाम फरमाया और वहीं पर आपका मजार बना ऐन हजरत इस्माइल के बाजू में, ऐन हजरत इस्माइल के बाजू में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदायो। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत शीश अलैहिस्सलाम, उनकी उम्र 912 साल हुई, 912 साल। आपने भी अपने आखिरी अय्याम में यहीं पर कयाम फरमाया और जब आपने पर्दा फरमाया तो आपको भी जबल अबू कुबैस में उसी गार के अंदर आपके वालिदैन के पहलू में यानी आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा के पहलू में हजरत शीश अलैहिस्सलाम को भी दफन किया गया गारे कंज में, जबल अबू कुबैस के दामन में। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदायो और हजरत इमाम फाकही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मज़ारात मौजूद है। हजरत सालेह, हजरत नूह और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के मज़ारात कहां? हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान। और फिर आगे फरमाते हैं कि हजरे अस्वद और रुकन यमानी, हजरे अस्वद और रुकन यमानी कितना फासला है? एक छोटा सा फासला है। हजरे अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान 70 अंबिया के मज़ारात है, 70 अंबिया के मज़ारात मौजूद है। क्यों ये सारे नबी के मज़ारात वहां पर मौजूद? एक सवाल पैदा होता है। न ये रहने वाले मक्का के थे, न इनका खानदान मक्का का था कि वहां पर पलट कर आए और मिलने के लिए आए और वफात हो गई, न इनका कबीला मक्का का रहने वाला था। आखिर क्यों पलट कर अपनी नबूवत के फराइज अंजाम देने के बाद क्यों सारे के सारे पलट कर मक्कतुल मुकर्रमा आए और यहीं पर आकर जो है आपने कयाम फरमाया सभी अंबिया ने और यहीं पर रहकर वफात हुई, यहीं पर रहकर दफन हुए? वजह क्या बनी? आखिर में आएंगे इंशाअल्लाह। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदायो हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि ये तो सहने काबा की बात है, ये तो मैंने सहने काबा की बात की सारी, मगर कुछ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम है जो अपने आखिरी अय्याम में मक्कतुल मुकर्रमा आते और काबे के इर्द गिर्द कोई यहाँ कयाम करता, कोई वहां कयाम करता। तो आप फरमाते हैं यहां तक कि मस्जिद खैफ जो मीना में है, जहां हुज्जाज 3 दिन कयाम करते हैं मीना में, तो वहां नमाजें पढ़ते हैं मस्जिद खैफ में। तो हजरत इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं कि उसी मस्जिद खैफ के अंदर 70 अंबिया के मज़ारात है, 70 मस्जिद खैफ में भी 70 अंबिया के मज़ारात है। और ये तो काबा मुअज़्ज़मा और मीना की बात है, काबा मुअज़्ज़मा और मीना की बात की, मस्जिद खैफ की बात की। आगे चलते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में एक वादी है, वादी सुरर,
वादिये सुरर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्कातुल मुकर्रमा के रास्ते में एक वादी है, वादिये सुरर। आका अलैहि सलाम ने फरमाया उस वादिये सुरर में भी 70 अंबिया के मज़ारात है, और एक रिवायत के मुताबिक 100 अंबिया किराम के मज़ारात वहां मौजूद है वादी सुरर में। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब सवाल, क्यों ये सारे अंबिया पलट पलट कर मक्के क्यों आए, मक्कातुल मुकर्रमा क्यों आए? तो कहने वाला कह सकता है, आप कह सकते हैं कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, अल्लाह का पहला घर जमीन पर यही बना, अल्लाह का पहला घर जमीन पर यही बना, तो इसी घर के लिए, अल्लाह के पहले घर की ताजीम के लिए वो सब के सब पलट कर मक्का आए। कहने वाला ये कह सकता है, बेशक ये बात भी अपनी जगह पर सही है, मगर हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तबकात में फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि मेरा इश्क कहता है कि बात दरअसल ये न थी। बात क्या थी? हदीस पाक सही बुखारी, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर कौन सा बनाया गया? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने काबा। फिर हजरत अबू ज़र फरमाते कि मैंने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का दूसरा घर कौन सा बनाया गया जमीन पर? तो हुजूर फरमाते हैं बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा। तो हजरत अबू ज़र फरमाते, या रसूल अल्लाह, इन दोनों के बनने में कितना फासला रहा? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों के दरमियान 40 साल का फासला है, सिर्फ 40 साल का फासला। पहले खाने काबा बना अल्लाह का घर, उसके बाद ऐन 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा बनी अल्लाह का दूसरा घर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो अब जो पहले कहा गया कि अल्लाह का घर था, अल्लाह का घर था, इसलिए वो मक्कातुल मुकर्रमा आया करते थे सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम। तो आप गौर फरमाएं कि जब ये अल्लाह का घर था, जब ये अल्लाह का घर था, और आज जो लोगों के जहन में ये बात है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की, तो याद रखे इब्राहिम और इस्माइल काबे के मुजद्दिद है। ऑलरेडी वहां पर बुनियाद तो रखी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया, काबा उठा लिया गया था, मगर उसकी बुनियादें मौजूद थी। हजरत इब्राहिम और इस्माइल मुजद्दिद है, बुनियादों पर सिर्फ दीवारें खड़ी की है, बुनियादों पर सिर्फ दीवारें खड़ी की है। इसी तरह लोगों में ये बात मशहूर है कि मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसकी तकमील उनके बेटे ने की। तो ये बात भी याद रखे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मस्जिद अक्सा के मुजद्दिद है, बुनियादें ऑलरेडी थी। इसकी बुनियाद मस्जिद अक्सा को तामीर करने वाली जात दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है। मस्जिद अक्सा को तामीर किया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उस पर दीवारें खड़ी की, बुनियाद ऑलरेडी थी, सिर्फ उस पर दीवारें खड़ी की। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब आप गौर करें कि जब मक्कातुल मुकर्रमा बनाया हजरत आदम ने, खाने काबा बनाया हजरत आदम ने, और खुदा के हुक्म से ऐन 40 साल के बाद ही, इस शॉर्ट अरसे में हजरत आदम ने खुदा के हुक्म से मस्जिद अक्सा को बनाया, मस्जिद अक्सा को बनाया शॉर्ट पीरियड में, 40 साल के अरसे में। तो फिर खुदा का ये भी घर था, खुदा का वो भी घर 40 साल में बन चुका था, खुदा का वो घर भी 40 साल में बन चुका था। तो क्या जरूरत पड़ी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को इस अल्लाह के दूसरे घर को छोड़कर खाने काबा की तरफ आने की? क्या जरूरत पड़ी? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो याद रखे, इसका जवाब कुरान देता हुआ नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लाह अकबर, खुदा कहता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, हमने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की रूहों को जमा किया और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से हमने मीसाक लिया कि ए अंबिया की जमात सुनो, अनकरीब में तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूं
और तुम्हारे सर पर नबूवत का ताज सजाने वाला हूं। तुम्हें किताबें दूंगा, सहीफे दूंगा, नबूवत का ताज अता करूंगा, शाने दूंगा, रिफाते दूंगा, तुमको मौजिज़ात दूंगा। मगर वादा करो कि तुम सबके बाद मेरा मोहम्मद आने वाला है, वो नबी आने वाला है कि जिसके सदके में मैंने तुमको नबूवत का ताज अता किया है। वो नबी आने वाला है कि जिसके सदके में मैंने ये बज़्म कायनात को सजाया है। वो नबी आने वाला है कि जिसके सदके में मैंने सारी कायनात को वजूद बख्शा है। वादा करो कि वो नबी जब आ जाए तो फिर तुम अपना कलमा न पढ़ाना, बल्कि उस नबी का कलमा पढ़ाना, खुद भी उस नबी का कलमा पढ़ लेना, खुद भी उस नबी का कलमा पढ़ लेना, और मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना, और अपनी उम्मत को भी उनके बारे में बताना। और जितनी भी सहीफे उतारे गए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर, और जितनी भी किताबें उतारी गई, उन तमाम सहाइफ में और उन तमाम किताबों में लिखा हुआ था कि तुम सबके बाद, तमाम अंबिया के बाद एक नबी आने वाला है जो खातमुन नबिय्यीन है। अल्लाह ताला ने उसके बाद नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, और वो शहर मक्का में पैदा होंगे। तमाम किताबों में लिख दिया गया था वो शहर मक्का में पैदा होंगे और खजूरों वाले शहर में हिजरत करेंगे, खजूरों वाले शहर में हिजरत करेंगे। तो हर नबी ने अपनी उम्मत को बता दिया कि हम सबके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाला है, हम सबके बाद वो आने वाला है जिसके सदके में खुदा ने आसमान का सामियाना बनाया और ये जमीन का फर्श बिछाया है। वो नबी आने वाला है जिसके सदके में अल्लाह ताला ने ये तारों के कुमकुमे बनाए और बज़्म कायनात को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला के हर नबी ने अपनी उम्मत को ये सबक दिया कि नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, और अगर वो हमारी जिंदगी में ही आ जाए तो तुम भी उनका कलमा पढ़ लेना, हम भी उनका कलमा पढ़ लेंगे। तो हर नबी अपने आखिरी जमाने में नबूवत का फरीजा अंजाम देने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा इसलिए आ जाया करते थे कि हो सकता है हमारी हयात जाहिरी में ही वो मुस्तफा आ जाए तो हम उनका कलमा पढ़ ले। गोया के हर नबी नबी बनकर रहने की बजाय मुस्तफा का उम्मती बनकर इस दुनिया से जाना ज्यादा पसंद करते थे, मुस्तफा का उम्मती बनकर जाना ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए हर नबी नबूवत का फरीजा अंजाम देने के बाद पलटकर मक्कतुल मुकर्रमा आ जाया करते थे और यहीं पर सुकूनत इख्तियार कर लेते थे, और आखिरी अय्याम में भी उनकी कब्र भी वहां पर बन जाया करती थी। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, वजह सबसे बड़ी यही थी कि उनका यही जो है मंशा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा अगर हमारे जमाने में आ जाए तो हम उनका कलमा पढ़ ले और हमारी उम्मत को भी उनका कलमा पढ़ा दे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बड़ी अजमतों वाला शहर है, बड़ी रिफातों वाला शहर। बस आखिरी बात, अल्लाह अकबर, ये वो शहर है कि जिसका हज करना हर साहिब इस्तिताअत के लिए खुदा ने फर्ज रखा है। और अल्लाह अकबर, जिनके उर्स के अय्याम चल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जानशीन हुजूर आला हजरत सरकार हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब दूसरी मर्तबा आप 1986 में हज के लिए तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, आपने जो हरम पाक के अंदर, आपने हरम काबा के अंदर रहकर भी उन हरम वाले जो इमाम थे उनके पीछे नमाज न पढ़ी, तो अल्लाह अकबर, आपको जो है अरकान हज भी अदा न करने दिए गए और आपको जो हुकूमत ने वहां से जो है डिपोर्ट कर दिया और मदीने तैयबा भी हाजिरी न देने दी और वहीं से आपको हिंदुस्तान रवाना कर दिया गया। इसी को ताजुश शरिया अलैहि रहमा प्लेन में बैठकर आपको जब मदीने का दीदार न करने दिया तो प्लेन में बैठकर आपने ये नात गुनगुनाई थी कि दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मगर जाते जाते ताजुश शरिया ने कहा था कि अगर मैं अपने इश्क में सच्चा हूं, अगर मैं अपने मोहब्बत में सच्चा हूं, अगर मैं अपने अकीदे में सच्चा हूं
तो अन करीब तुम ही मुझे दावत देकर वापस बुलाओगे। और यही हुआ जो सरकार ताजुश शरिया ने कहा था। अल्लाह अकबर, जब ताजुश शरिया को हज के अरकान अदा न करनी दी गई और मदीने तैयबा हाजिरी न देने दी गई, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में रजा एकेडमी और बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत उस जमाने में बहुत एहतजाज किया था। अल्लाह अकबर, इस एहतजाज को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने सोने के तख्त में दावतनामा सरकार ताजुश शरिया को बरेली में भेजा था। सोने के तख्त में दावतनामा सरकार ताजुश शरिया को बरेली में भेजा था और कहा था कि हम माफी चाहते हैं, आप आइए वापस, आपको यहाँ पर मदीने मुनव्वरा में बुलाया जाता है। अल्लाह अकबर, सरकार ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा ने जब सोने के तख्त में दावतनामा देखा तो मदीने की तरफ रुख कर दिया और मुस्कुराते हुए ताजुश शरिया कहते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस यही गुजारिशात थी। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, अल्लाह का सबसे पहला घर जो जमीन पर बनाया गया वो खाने काबा है। अल्लाह ताला हमें और आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। माफ़ी चाहता हूँ आप तमाम हज़रात से हाथ जोड़ के कि मैं जो है मौजू ही ऐसा था कि अगर अधूरा छोड़ देता तो न मुझे मज़ा आती न आप लोगों को मज़ा आता। अल्लाह ताला आपकी सब्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसका बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।